अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू क्यूएचटी क्रिएटिव कैनवस। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से इस कैनवस को जॉइन करने का और इस कैनवस का हिस्सा बनने का। अभी तक क्यूएचटी क्रिएटिव कैनवस पे जितने भी टॉपिक डिस्कस हुए, उन सब पे आपके बहुत अच्छी फीडबैक है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक हैं और आपके फीडबैक जो है, उसमें हमें ये पता चल रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है नई इन्फॉर्मेशन गेन हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत हौसला अफ़ज़ा है। आप लोग हमें नए टॉपिक्स भेजते रहते हो, आप लोग हमें अपनी सजेशन भेजते हैं कि हम इन टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करें। सो आपके भेजे हुए टॉपिक्स हमारे लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा जो हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि हमें उससे आइडिया हो जाता है कि हम किस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक क्यूएचडी क्रिएटिव कैनवस को ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्यूएचडी क्रिएटिव कैनवस को ऑफिशियली ज्वाइन कर लें, ताकि इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के बाद हम एक दूसरे के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन और नई नई मालूमात जो है वो शेयर कर सकें, और आपके अंदर के जो आर्टिस्ट हैं और जो आर्ट की आपकी मोहब्बत है वो हमेशा इसी तरह से कायम दायम रह सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द हीरोज़ जर्नी। हीरोज़ जर्नी का कॉन्सेप्ट जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको लगेगा कि हीरोज़ जर्नी जो है, ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी आप बहुत दफ़ा ना सिर्फ सुन चुके हैं, बल्कि आपने शायद बहुत दफ़ा उसको प्रैक्टिकल कहीं न कहीं अप्लाई होते हुए भी देखा हो। अगर हीरोज़ जर्नी की इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए, तो हीरोज़ जर्नी आपको अप्लाई होती नज़र आती है आर्ट की बहुत सी फ़ॉर्म्स के अंदर। फॉर इंस्टेंस अगर हम फ़िल्म्स की बात करते हैं, तो बहुत सी इस तरह की फ़िल्म्स हैं जिसके अंदर आपको हीरोज़ जर्नी जो है वो अप्लाई होती नज़र आती। स्टार वॉर्स के अंदर जो है आपको हीरोज़ जर्नी का पूरा कॉन्सेप्ट मिलता है। इसके अलावा और बहुत सी इस तरह की फ़िल्म्स हैं, श्रेक है फॉर इंस्टेंस, श्रेक के अंदर भी आपको हीरोज़ जर्नी मिलता है। उसके अलावा आपके पास हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर के अंदर आपको हीरोज़ जर्नी मिलता है। वीडियो गेम्स के अंदर आपको जो है वो हीरोज़ जर्नी का पूरा कॉन्सेप्ट मिलता है। हीरोज़ जर्नी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ गिवन बाय जोसेफ कैम्पबेल। जोसेफ कैम्पबेल ने 1949 के अंदर एक बुक पब्लिश की, द हीरो विद थाउज़ेंड फेसेस। उस बुक के अंदर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। इस कॉन्सेप्ट को बाद में बहुत से विजुअल आर्ट्स के अंदर यूज़ किया गया। इस कॉन्सेप्ट को बहुत से लोगों ने बहुत से डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। कुछ लोगों ने इसके ऊपर जो है वो इसकी 8 स्टेज डिफाइन की, कुछ ने 16 स्टेज डिफाइन की, कुछ ने इसको इवन जो है वो 20 स्टेजेस तक डिफाइन की। उसमें बेसिकली इसके वो कॉन्सेप्ट्स डिफाइन करेंगे जो जोसेफ कैम्पबेल की ओरिजिनल थ्योरी के अंदर डिफाइन की गई थी। जोसेफ कैम्पबेल ने हमें ये आइडिया दिया कि हीरोज़ जर्नी जो है दैट इज़ लाइक अ सर्कल, एक लूप की तरह है, व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट और आप फिर उसी पॉइंट पर दोबारा आकर एंड करते हैं और वहीं से दोबारा कंटिन्यू हो जाते हैं। जोसेफ कैम्पबेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि हमारा जो सर्कल है उसके 2 पोर्शंस हैं। उन्होंने कहा एक पोर्शन जो है, जो अपर पोर्शन है दैट इज़ द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, और जो लोअर पोर्शन है दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड। हम जिस दुनिया में रह रहे होते हैं, हम जिस सिचुएशन में रह रहे होते हैं, वो हमारी ऑर्डिनरी वर्ल्ड होती है। एक हीरोज़ जर्नी वो होती है जो बेसिकली अपनी ऑर्डिनरी वर्ल्ड से अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड में जाते हैं, अपना वो सफ़र पूरा करते हैं और फिर वापस अपनी उस ऑर्डिनरी वर्ल्ड के अंदर आता है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जोसेफ कैम्पबेल ने हमें ये बताया कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ़ से एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन करते हैं एंड दे बिकम अ हीरो। द हीरोज़ जर्नी के डिफरेंट स्टेज हैं। उसमें जो स्टेज नंबर 1 है दैट इज़ नोन एज़ द स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब है आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल। मीन्स हम लाइफ के साथ बहुत सी चीज़ों पर अपना समझौता कर लेते हैं। हम लाइफ के साथ बहुत सी चीज़ों पर जो है वो ये सोच के गुज़ार लेते हैं कि शायद ज़िंदगी में लिखा ही इस तरह से हुआ है। उसको हम बेहतर करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें बहुत से इस तरह के खौफ होते हैं, हमें बहुत सी इस तरह की रिज़र्वेशंस होती हैं जिसकी वज़ह से हम अपनी ज़िंदगी की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार लेते हैं और वहीं पर हमारी पूरी ज़िंदगी का साइकिल ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम ही में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि नहीं, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बेहतरी करने की ज़रूरत है, तो दे मूव टू द सेकंड स्टेज ऑफ द हीरोज़ जर्नी, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब है कि आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपको वो कॉन्सेप्ट मिल जाता है, जिससे आपको ये समझ आ जाती है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, आप उससे बेहतर करने के लिए बने हैं। कॉल टू एक्शन मिलने के बाद आपको बाज़ औक़ात खौफ़ होता है, आपको ये डर होता है कि आप ये काम नहीं कर सकेंगे। आपको समझ तो आ चुकी होती है कि आपको ये काम करना चाहिए। आपको समझ आ चुकी होती है कि आपकी बेहतरी इसी में है कि अगर आप ये काम कर लें। लेकिन आपके अंदर एक डर होता है, आपके अंदर एक खौफ़ होता है। आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर जोसेफ कैम्पबेल कहते हैं आपकी लाइफ़ का या आपकी जर्नी का तीसरा स्टेज आता है, जिसको उन्होंने कहा असिस्टेंस।
असिस्टेंस क्या है? असिस्टेंस ये है कि जब ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी में कुछ न कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है, तो बाज़ औक़ात आपको तलाश होती है किसी ऐसे शख़्स की, बाज़ औक़ात आपको तलाश होती है किसी ऐसे रहनुमा की, जो आपको गाइड कर सके, जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको हिम्मत दे सके, वो करने की, जो आपने करने का सोचा हो। जब आपको असिस्टेंस मिल जाती है, जब आप असिस्टेंस के साथ जो है आपके अंदर हिम्मत बन जाती है, दिस इज़ योर डिपार्चर। डिपार्चर में क्या है कि यू मूव फ्रॉम योर ऑर्डिनरी वर्ल्ड टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ल्ड। वो दुनिया जो आप सिर्फ़ इमेजिन करते थे, वो दुनिया जो आपने कभी तसव्वुर की थी, आप उस दुनिया में प्रैक्टिकली कदम रखते हैं। कोई भी शख़्स जो है वो अपने डिपार्चर फ़ेज़ में एंटर होते हैं, तो डिपार्चर फ़ेज़ में एंटर होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज उसको फ़ेस करना होता है, दैट इज़ ट्रायल्स। ट्रायल्स क्या हैं? ट्रायल्स ये हैं जी कि ज़ाहिर-सी बात है कि आप एक नई दुनिया में एंटर हो चुके हैं। आप एक नई ख़्वाहिश, एक नई उम्मीद के साथ उस दुनिया में एंटर हुए हैं। आपने ठान ली है कि आप अपने आप को बदलेंगे, आपने ठान ली है कि आप अपने आप को बेहतर करेंगे। तो डेफ़िनिटली यहाँ पर आपके लिए बहुत से टेस्ट एंड ट्रायल्स होंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत से चैलेंजेज़ होंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपको फ़ेस करना होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएँगी हैंडल करना। लेकिन चूँकि अब आप कदम बढ़ा चुके हैं, लेकिन चूँकि आप निकल चुके हैं, आपका डिपार्चर हो चुका है, इट मीन्स कि यू हैव टू फेस दोज़ ट्रायल्स। ट्रायल के फेज़ से गुज़रते-गुज़रते आप एक ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं, जिसको जोसेफ कैम्पबेल ने कहा, दैट इज़ योर अप्रोच। अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि अब आपने मुकाबला करना सीख लिया है। अब आप में हिम्मत आ चुकी है कि आप मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं अपनी उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ल्ड में। यहाँ पर आपके पास जो है वो एक अप्रोच आती है। अप्रोच क्या है कि आपके अंदर स्टिल एक ऐसा खौफ होता है, एक ऐसा डर होता है कि शायद आगे बढ़ने के बाद मुझे पता नहीं कितना बड़ा चैलेंज फेस करना पड़े। सो उस डर और उस खौफ के साथ जो है वो आप आगे बढ़ते हैं और उस डर और उस खौफ को मुकाबला करते हैं। जिसको जोसेफ कैम्पबेल कहते हैं कि वो हीरोज़ वर्स्ट फ़ियर होता है। हीरोज़ का सबसे ज़्यादा खौफ़नाक डर होता है। यानी वो डर जिसको आप समझते हैं कि शायद आप कभी भी जो है वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे। अप्रोच के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ योर क्राइसिस। क्राइसिस का जो फ़ेज़ है वो क्या है? क्राइसिस के फ़ेज़ को उन्होंने कहा इट्स लाइक द डेथ और लाइफ़ या डेथ और रीबर्थ। डेथ और रीबर्थ का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब अपनी क्राइसिस को, जब अपने सबसे बड़े फ़ियर फैक्टर को आप जो हैं वो फ़ेस करोगे, उसका मुकाबला करोगे, मुकाबला करते-करते हो सकता है कि आपकी हिम्मत जवाब दे दे। हो सकता है कि आप बिल्कुल निढाल हो जाओ, हो सकता है कि आप वहाँ पर गिव अप कर दो और आपको लगे कि ये मेरे बस की बात नहीं, या जो खौफ़ मेरा था वो बिल्कुल सही था और मैं इससे आगे नहीं जा सकता। वहाँ पर आप जो हैं वो अपनी एक डेथ की स्टेज पर पहुँच जाते हो। अगर आप उस डेथ की स्टेज पर पहुँचते हो, तो आपको कहीं न कहीं रियलाइज़ होता है कि आप इतनी दूर इस मकसद के लिए नहीं आए। आप कुछ न कुछ बदलने के लिए आए हो, आप कुछ न कुछ चेंज करने के लिए आए हो। तो वहाँ पर आपकी रीबर्थ होती है, वहाँ पर आप रीबॉर्न होते हो, वहाँ पर आप फिर से दोबारा हिम्मत करते हैं, उठते हैं और मुकाबला करते हैं और अपने उस तमाम चैलेंजेस को, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जोसेफ कैम्पबेल ने कहा कि जब आप अपने तमाम फ़ियर्स को ख़त्म कर लेते हैं, तो तमाम फ़ियर्स को ख़त्म करने के बाद आपकी एक रीबर्थ होती है। यानी आप एक आम इंसान से एक हीरो की ट्रांसफ़ॉर्मेशन में आ चुके हो। यहाँ पर आपकी हीरोज़ जर्नी का नेक्स्ट स्टेज आता है, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेज़र। ट्रेज़र इज़ लाइक अ रिवॉर्ड। आप जब अपनी ज़िंदगी के उस तमाम खौफ को, जो भी आपके फ़ियर फैक्टर्स थे, उनका मुकाबला करके आगे बढ़ चुके हैं, आप में हिम्मत आ चुकी है, आप में एक नई ताकत आ चुकी है, तो यहाँ पर वक़्त आता है आपको रिवॉर्ड करने का। यहाँ पर वक़्त आता है आपको वो देने का, जो आपने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया होता, जिसको हम बोलते हैं ट्रेज़र। ट्रेज़र के बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज़ रिज़ल्ट्स। रिज़ल्ट्स क्या हैं कि अब आपने अपने तमाम चैलेंजेस को अबूर कर लिया है, आपने अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को काफ़ी हद तक जो है वो सेटल कर लिया है, आप ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हो फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन टू अ हीरोइक पर्सन। तो अब आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो सामने आना शुरू होंगे। अब आपकी ज़िंदगी के अंदर जो नई तब्दीलियाँ हैं वो सामने आना शुरू होंगी। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अपने आप को जो है वो आज तक जो है उसको वेस्ट करते आए हो। लेकिन आपकी एबिलिटी और आपकी पावर तो इससे बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के तमाम चैलेंजेस को जो है वो अबूर कर चुके हो,
तो ज़ाहिर है यहाँ पर अब आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। रिज़ल्ट्स के बाद जो अगला फ़ेज़ है दैट इज़ रिटर्न। रिटर्न का कॉन्सेप्ट ये है कि नाउ यू आर अगेन एंटरिंग फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ल्ड टू द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। मीन्स यहाँ पर आप दोबारा से अपनी उसी दुनिया में वापस आ गए जिस दुनिया से आप गए थे। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो है अगला स्टेप और जो लास्ट स्टेप आता है दैट इज़ योर न्यू आइडेंटिटी। आपकी न्यू आइडेंटिटी क्या है? आपकी न्यू आइडेंटिटी है नाउ यू बिकम अ सुपर हीरो। नाउ आप एक हीरो बन चुके हो और आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रहे। यही वजह है कि मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि जब एक आम इंसान एक आर्टिस्ट बनता है, तो वो मुख्तलिफ हो जाता है उन तमाम आम लोगों से, उसकी सोच मुख्तलिफ हो जाती है उन तमाम आम लोगों से, जो अपने उस करंट स्टेटस को में रह रहे होते हैं, जिन्होंने कभी कॉल ऑफ एक्शन को महसूस ही नहीं किया होता, जिन्होंने कभी ये पता ही नहीं होता कि वो अपनी ऑर्डिनरी वर्ल्ड से निकल के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड में भी जा सकते हैं। ये इंतहाई अफ़सोस की बात है, लेकिन ये हकीकत बात है कि बहुत से इंसान जो हमारे इर्द-गिर्द हैं, वो उसी तरह से पैदा होते हैं और उसी तरह से अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं बिकॉज़ वो अपनी उस ऑर्डिनरी वर्ल्ड से, अपने उस करंट स्टेटस को से कभी भी आगे मूव नहीं कर सकते। हम अपने टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हीरोज़ जर्नी के इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के बाद होप सो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी के ऑर्डिनरी फ़ेज़ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ेज़ेस में जा सकते हैं। किस तरह आप अपनी पहचान बना सकते हैं। किस तरह आप अपने अंदर छुपे हुए आर्टिस्ट को पहचान कर उसको नई ज़िंदगी दे सकते हैं, एक नई पहचान दे सकते हैं, एक नई आइडेंटिटी दे सकते हैं। किस तरह से आप अपने कॉल ऑफ एक्शन को जो है फ़ॉलो कर सकते हैं और किस तरह से अपने कॉल ऑफ एक्शन को फ़ॉलो करने के बाद पूरी अपनी जर्नी को, पूरे अपने सफ़र को तय करने के बाद वापस उसी जगह पर आएँगे, लेकिन एक नई पहचान के साथ। मुझे मालूम नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी हीरोज़ जर्नी जो है उसको अप्लाई कर सकेंगे कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है हीरोज़ जर्नी को कुछ ना कुछ हद तक अप्लाई करने की कोशिश की है। मुझे मेरी मेंटोरशिप भी मिली, मुझे मेरे क्राइसिस को भी फ़ेस करना पड़ा, मुझे मेरे रीबर्थ के फ़ेज़ से भी गुज़रना पड़ा और मुझे उसके पर्क्स भी मिले, मुझे उसका ट्रेज़र भी मिला, मुझे उसके रिवॉर्ड्स भी मिले और मुझे उसके बाद जो है वो एक नई आइडेंटिटी भी मिली।